हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ हो, मस्त हो। बस यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं शादी वाले दिन का है ब्लॉग। तो वरमाला का ब्लॉग है, निकासी होगी। जो दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, बस फटाफट से हम लोग रेडी होके होटल से बस पहुँचे हैं। वेन्यू नहीं है ये, यहाँ पे जैसे दूल्हे का टिक्का वगैरह, मुद्दा पहले बोलते हैं, जो तिलक चढ़ाया जाता है वो हो रहा है। फिर निकासी होगी। यहाँ पे दूल्हे को घोड़ी पे जो बिठाया जाता है और फिर बारात निकलती है, तो उसको हम लोग निकासी बोलते हैं मारवाड़ी कल्चर में। और यहाँ पे ये देखिए उसके ससुराल पक्ष से, यानी कि दूल्हे के ससुराल की तरफ से सब लोग आए हुए हैं। तो टीका वगैरह होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे। प्रॉपर से तो मुझे भी नहीं याद, अपनी भाई की शादी में मुझे सारे कुछ याद हो गए थे, लेकिन फिर मैं भूल गई बहुत कुछ। इतने सारे रिचुअल्स होते हैं ना, उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। जो बेसिक से रिचुअल है वही मुझे याद है। तो बस ससुराल पक्ष के लोग कुछ टीका वगैरह करते हैं, कुछ मतलब लड्डू वगैरह देते हैं, मुद्दे का लड्डू जो होता है। और उसके बाद दूल्हे को जो है तैयार किया जाता है। जो जितने भी जमाई होते हैं घर के, यानी कि दामाद लोग होते हैं, बुआ के या अपने जीजा लोग जितने भी होते हैं, सब कोई मिल के दूल्हे को इस तरह से पेचा बांधते हैं और सेहरा पहनाते हैं। इस यहाँ पे इन लोगों को नेग भी दिया जाता है इसके लिए। तो सब जितने भी घर के जमाई थे सब कोई आ चुके थे दूल्हे को तैयार करने के लिए यहाँ पे। तो जो कमर पे बांधते हैं पेचा, वो बांध रहे हैं। फिर सेहरा सजा करके दूल्हा ऑल सेट हो जाएगा। फिर दूल्हे की मम्मी शगुन करेगी। मूंग चावल जो खिलाया जाता है, हल्का सा मुंह बिठाला जाता है अच्छे शगुन के लिए। और भी कुछ नेग होता है दूल्हे की मम्मी का। फिर बहन आरता करती है। और उसके बाद जो भाभियाँ हैं जितनी भी, ये देखिए बहन यहाँ पे आरता कर रही है। तो जितना भी कुछ होता है ना रिचुअल, उसके जस्ट बाद बहन जो है वो आरता करती है। उनका वो मेन रिचुअल होता है। बहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने भी अपने भाई की शादी में किया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंस वाला रोल रहता है कि कहीं पे भी हो बहन को बुलाया जाता है एकदम से कि हाँ चलो तुम्हारा काम है। तो हर एक रिचुअल में बहन का ये इस तरह से हमारे यहाँ काम होता है। फिर यहाँ पे जो भाभी है वो इस तरह से काजल घलाई का नेग होता है यहाँ पे, तो काजल डालती है अपने देवर को बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो ये तो इनकी जो दूल्हे हैं हमारे, उसकी अपनी भाभी है, तो वो पहले काजल डाल रही है। और बाकी की जितनी भाभी, यानी कि हम लोग भी यहाँ पे काजल डाला था, हम लोगों ने सबने मिल करके, जितनी भी भाभियाँ थी। तो बस पहले इनकी भाभी ने किया, उसके बाद फिर हम लोग सबकी बारी आई थी, सबको नेग मिला था। तो मुझे भी मिला था। ये पहले इनका हो चुका है, फिर सबने बारी बारी से सबने किया। तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी स्पेशल वाली फीलिंग होती है। और ये हूँ मैं। तो मैं भी इस तरह से काजल लगा करके फ़ोटो वगैरह ली थी हमने। और ये जो मम्मी है यहाँ पे ये शगुन कर रही है। मूंग चावल खिलाया जाता है यहाँ पे, और भी कुछ छोटे मोटे शगुन होते हैं। फिर घोड़ी चढ़ी का भी नेग होगा यहाँ पर। ये सारा कुछ शगुन करके उसके बाद फिर लास्ट में दूल्हा निकलेगा निकासी के लिए, और हम सब निकलेंगे बारात में जाने के लिए। फिर जितने भी लोग आए हुए हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, मतलब महिलाएं हैं, सब कोई दूल्हे के हाथ में कुछ शगुन देंगी और वारी फेरी करके मतलब वारी फेरी करेंगी, दूल्हे की नज़र उतारेंगी। तो बस इस तरह से ये वाला रिचुअल होता है। बस अब हम लोग निकलेंगे बारात लेकर के। घोड़ी चढ़ाई का नेग होगा यहाँ पर। तो बहन जो है वो घोड़ी के बाल गुथने का कुछ नेग होता है, तो वो करेंगी। जितनी भी बहनें होंगी सब टच कर देती हैं, जो अपनी बहन होती है वो ही करती हैं मिलनी। तो यहाँ पे जो दूल्हा बैठ चुका है घोड़ी पे, ये बिंदायक है। बच्चे को बिंदायक बनाया जाता है एक दूल्हे के साथ में। और यहाँ पे बहन नेक कर रही है घोड़ी चढ़ी का, और इधर नाच गाना शुरू है। और हम लोग धूमधाम से निकल पड़े हैं देवर की बारात लेके। आप लोग एंजॉय करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, स्किप मत करिएगा।
बस फ्रेंड्स, इस तरह से नाच गाने के साथ धूमधाम से हम लोग बारात लेके पहुंच चुके हैं द्वारे पे। तो बस जितनी भी महिलाएं, हम लोग पहले ही एंटर कर चुके हैं अंदर, क्योंकि एंट्रेंस जो था वो थोड़ा छोटा था, इस वजह से सबको बोला गया कि आप लोग अंदर चले जाओ। फिर यहाँ पे लड्डू वाला नेक होता है, दूल्हे के सर पे लड्डू डालती है दुल्हन, फिर उसको पीछे की तरफ करता है और लड़का तोरण मारता है दरवाजे पे। तो वो सारे नेग होते हैं, तो वो तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर आ चुके थे। ये वेन्यू पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे बस अभी वरमाला में थोड़ा टाइम था, वो रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे, तब तक हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स एंजॉय कर लिया जाए, खा लिया जाए, क्योंकि भूख भी लग रही थी काफ़ी। तो यहाँ पे हमने चाउमीन पास्ता वगैरह लिया था, पिज़्ज़ा थे वो एंजॉय किया, और गोलगप्पे। तो गोलगप्पे जानते ही ऑल टाइम फेवरेट सभी का होता है। तो बस हमने सबसे पहले यहाँ पे चाउमीन वगैरह एंजॉय किया, फिर पिज़्ज़ा खाया, फिर आ गए गोलगप्पे के स्टॉल में और बस एंजॉय कर रहे हैं अपना स्नैक्स वगैरह। और इतने में हमारी दुल्हन रानी भी उधर आ रही है। इधर पहले दूल्हे राजा स्टेज पे जा रहे हैं, वो सारे रिचुअल हो गए हैं। तो काफ़ी ग्रैंड एंट्री हुई थी दोनों की, बहुत ही सुंदर एंट्री हुई थी, बहुत अच्छा लगा था देख करके। आप भी इंजॉय करिए, चलिए। हमारे मम्मी पापा जी किधर है? विजय जी एंड उषा जी। चाहत का असर डाला है आज इनकार की। Ladies and gentlemen, everyone, let's get ready to congratulate them. Come on.
तो इस तरह से फ्रेंड्स हुआ जयमाला का कार्यक्रम। तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा हुआ था। पहले आरती हुई थी, उसके बाद फिर ये जयमाल का कार्यक्रम हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पावन सा लग रहा था और बहुत सुंदर सेटअप था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद शुरू हो गया यहाँ पे फ़ोटो सेशन का दौर। तो यहाँ पे जितनी भी जैसे जो एजिड महिलाएं थी, जो भी एजिड लोग थे, उन लोगों को पहले करवाया जा रहा था, ताकि काफ़ी देर से खड़े हो रहे थे सब कोई, तो परेशानी हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। बस हम लोगों ने भी किया। उसके बाद फिर डिनर वगैरह हल्का फुल्का ही खाया था, क्योंकि जो हमने स्नैक्स खाए थे उससे काफ़ी सबका पेट भर गया था। फिर हमने पान खाई थी और ये देखिए मेरा बेटा पान खाते हुए। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लो और छोटा कटना। खाने तो आता नहीं, पान लिया, एक मीठा पान आधा करके लो, काटो, चबाओ।